श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जोदायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमो मामेश्वराभ्यां नमो श्री एकादशी दक्षिणेश्वर ते नमः। नारद भक्ति सूत्र का वर्णन चल रहा है। देवर्षि नारद जी ने 84 भक्त के सूत्रों का वर्णन किया है, कथन किया है, जिनमें भक्ति से संबंधित साधन, लक्षण, उपाय सब चीज़ें बताई गई हैं। तो आज 65वां भक्ति सूत्र का है, उनका नारद जी, देवर्षि नारद जी के भक्ति सूत्र का 65वें सूत्र का वर्णन हो रहा है। 65वां सूत्र है तदर्पिता खिलाचारा सन काम क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन्नेव करणीयम। कहते हैं तस्मिन मने भगवती अर्पितानि अखिलानि आचाराणि कर्माणि येन कामादिकम अभी तस्मिन भगवती एव करणीयम। कहते हैं तदर्पिता अखिलाचारा सन, मगर सकल कर्म भगवान को अर्पण करते हुए, काम क्रोधाभिमानादिकम, काम क्रोध अभिमान आदि, तस्मिन एव उसमें ही करणीयम करनी चाहिए। कहते हैं कि शरीर इंद्रियों मन से वैदिक लौकिक जो कुछ कर्म करें वो सब भगवान को ही अर्पण करें। यदि काम का वेग उठे तो अनन्य चित्त से परमात्मा में ही रति करें कि वह सर्वश्रेष्ठ प्यारा हमें मिले। यदि क्रोध करना हो तो उसी के ऊपर क्रोध करें कि वह हमको क्यों नहीं मिलता। यदि अभिमान करना हो तो भी उसी के विषय में करना कि हमारे सर्वेश्वर प्रभु के समान मनोहर और कौन हो सकता है, अथवा हमारे प्राण प्यारे के समान मनोहर और सुंदर दूसरा कौन हो सकता है। यदि लोभ हो तो भगवत रूप भक्तों के संग का हो, यदि मोह हो तो इन इष्ट देव भगवान का, और यदि मद हो तो भगवान के गुणगान का करो। इस प्रकार से देवर्षि नारद जी कहते हैं कि सकल कर्म को भगवान को अर्पण करो, और यदि इस काम क्रोध अभिमान दम्भ आदि करना हो तो केवल भगवान से ही करो। काम भाव से, क्रोध भाव से, दम्भ भाव से, अभिमान भाव से, सखा भाव से, जिस भाव से आपको प्रेम करना हो संसार में न करके आप केवल भगवान से ही प्रेम करिए। भगवान से ही काम भाव से, क्रोध भाव से, किसी भी भाव से सही, चाहे जो भाव हो, मित्रता का, शुद्धता का, लेकिन एक केवल येन केन प्रकारेण मनः कृष्णम नियोजित, किसी भी प्रकार से मन को भगवान में, कृष्ण में लगाइए, राम में लगाइए। अगला सूत्र कहते हैं रूप भंग पूर्वकम नित्य दास्य नित्यकांता भजनात्मकम वा प्रेम एव कार्यम प्रेम एव कार्यमिति। कहते हैं त्रिरूप भंग पूर्वकम, पहले 3 रूपों की भिन्नता को विनष्ट करके फिर नित्य दास नित्य कांता भजनात्मकम, नित्य दास भाव और नित्य कांता सेवन रूप प्रेम एवं प्रेम ही करना चाहिए, प्रेम ही करना चाहिए। इस प्रकार कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों में भेदभाव न रखकर, ब्रह्म ईश्वर जीव तीनों को एक मानकर, सत्व रजतम तीनों को एकत्र चूर्ण करके, गुरु भगवान और भक्त, गुरु भगवान और भक्त तीनों को एक देखकर, वह सतचित आनंद तीनों को एकीभूत करके प्रथम वास भाव दास भाव से आरंभ कर, मतलब प्रथम दास भाव से आरंभ कर अंतिम कांत भाव की सेवा करके जिसके द्वारा प्राप्त हो उस प्रेम का साधन करे। मतलब दास भाव से आरंभ करके सारे भावों को करते करते अंत में कांत भाव हो जाए, स्वामी का भाव हो जाए, तो जिस प्रकार से ऐसे प्राप्त हो वो साधन करना चाहिए। वो साधन कैसे होगा? वह अपनी दृढ़ता और भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। मतलब आप दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ें और फिर भगवान कृपा होने लगेगी। भगवान कृपा से ही प्राप्त होता है और किसी उपाय से प्राप्त नहीं होता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, आई नंद तनूज किंकरम पतितम माम विस्मे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूली सदृशम विचिंतय। कहते हैं हे नंद नंदन,
तुम्हारा सेवक मैं घोर स्वभाव सागर में डूब रहा हूँ। मुझे तुम अपने चरण कमलों में स्थित धूल के समान विचारो। अर्थात कहते हैं कि हे नंदनंदन से ही प्रार्थना करना चाहिए कि मैं आपका सेवक हूँ और हम संसार सागर में डूब रहे हैं, और आप जो है कृपा करके अपने चरण कमलों की धूल के समान हमें अपने चरण कमलों में स्थान दीजिए। आपके चरण कमलों की हम धूल बन जाएं और धूल के समान बिछा हो जाएं, तो आपकी धूल प्राप्त करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम।